Assalamualaikum. This is exercise number 7.2, question number 1, in which we have to find out the unknown angles of parallelogram. Like in the question number 1, part number 1, we have to find out the angle F and E. अब ये दो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे. हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जिनके अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा? 78 डिग्री के. बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एंगल एफ इक्वल्स टू 78 डिग्री. तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देंगे. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब हमें ई एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब ई और 63 ऑपोजिट एंगल तो नहीं है. अगर ये ऑपोजिट एंगल होते तो ये एंगल पूरा होता और ये एंगल पूरा होता, तब हम कहते कि ये दोनों इक्वल हैं. लेकिन ये कौन से एंगल हैं? अगर आप ये लाइन देखें, ये लाइन और ये लाइन, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये है एक ट्रांसवर्सल. तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनसाइड द पैरेलल लाइन, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं. तो हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. तो एंगल ई की वैल्यू आ जाएगी 63 डिग्री. और यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो हमने ये दोनों अननोन एंगल्स फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड बाय यूजिंग the property of angle alternate interior angles are equal in measurement. So this question is complete. Now next part is the parallelogram is given PQRS. इसमें हमने ये एंगल फाइंड आउट करने हैं. अब देखें यहाँ पे एंगल P और एंगल R यानी y इक्वल टू 70 डिग्री आ गया. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करके दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. उसके लिए भी हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. यानी कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो साथ साथ एंगल होते हैं उनको ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं. जैसे x प्लस वाई, जैसे y प्लस दिस एंगल प्लस 70 एंड 70 प्लस x. ये आप ऐड करते हैं कोई से भी दो एंगल्स जो कि कंसेक्यूटिव हैं, उनका सम क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा. x प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री. यहाँ से एंगल x क्या आ गया आपके पास? 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110 डिग्री. सो दिस वाज पार्ट नंबर 2. नाउ पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ये आपको पार्ट 3 गिवन है. तो हमने इसमें ये h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये h साइड है और ये वाली साइड जो पैरेललोग्राम की FR है जो कि लेबल है G, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टीज़ हैं 5 जो कि आपको लर्न करनी पड़ेंगी. उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजरमेंट. तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमारे पास G की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर. और दूसरी प्रॉपर्टी के डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. यानी बाइसेक्ट का मतलब ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर. h इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. तो ये था पार्ट नंबर 3. और पार्ट नंबर 4. अब पार्ट नंबर 4 में भी आप देखें ये एक पैरेललोग्राम है. इस पैरेललोग्राम को यूज़ करें तो x और 95 ऑपोजिट एंगल हैं. तो ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 95 डिग्री. अब आप x और y इस पैरेललोग्राम को कंसीडर करें. तो इस पैरेललोग्राम में x और y क्या हैं? ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है. तो वो भी इक्वल होते हैं मेजरमेंट में. तो y किसके इक्वल आ गया? x के. और x की वैल्यू है 95 डिग्री. तो ये भी अननोन एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए. नाउ नेक्स्ट इज़ PQRS. इसमें देखें पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव एंगल्स जो हैं उनका
सम क्या होता है 180 डिग्री, ये मैंने आपको बताई है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के उनके कंसेक्टिव एंगल का सम होता है 180 डिग्री। सो 3x प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x किसके इक्वल आ गया 180 माइनस 120 और ये आ गया 60 डिग्री। तो 3x आ गया 60। अब x की वैल्यू आ जाएगी 60/3 यानी 20 डिग्री। तो हमने 3x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास क्या आ गई 60 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 डिग्री। सो ये थे 5 पार्ट्स जो कि आपको पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी पड़ेंगी, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज एक्सरसाइज नंबर 7.2।